अगला नाउन है प्रॉपर नाउन, जिसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं कि भाई हम किसी से कभी सवाल पूछते हैं कि भाई आप प्रॉपर कहाँ से हो, तो हमारा पूछने का उद्देश्य यह होता है कि हमें उसके रहने का एग्जैक्ट पता मालूम हो सके। मतलब एग्जैक्टली, प्रॉपर इस शब्द का मतलब होता है एग्जैक्टली, एक्चुअली या करेक्ट, बिल्कुल सही सही। इसके लिए हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और कंसेप्ट, किसी विशेष व्यक्ति, जगह, वस्तु, विचार या संकल्पना के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसका मतलब है कोई एक विशिष्ट व्यक्ति, मतलब प्रॉपर नाउन से हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के बारे में पता चले, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। किसी एक विशेष जगह के बारे में पता चले, उस नाम को हम नाउन कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। किसी एक खास वस्तु के बारे में हमें पता चले, ऐसे नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। किसी एक विशेष विचार, इमोशन, फीलिंग, क्वालिटी या कंसेप्ट के बारे में हमें मालूम हो, ऐसे नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर लिया है कि मोहन यह एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम है और इस नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। मोहन से हम एक किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जानते हैं और इसीलिए हम इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। वैसे ही सोहन, विलियम, जॉन, स्मिथ, ये नाम हैं जिससे हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानते हैं और ये प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अगर हम इन्हें कॉमन नाउन के तौर पर, मतलब इनका जो है, ये मान लो ये सभी लड़के हैं, तो इनके लिए कॉमन नाउन होगा बॉय। अगला एग्जाम्पल है ब्लैक। ब्लैक एक कलर है। ब्लैक कलर, हम ब्लैक इस शब्द को सुनते हैं तो हमें काले रंग के बारे में ध्यान में आता है। तो ब्लैक जो है यह एक पर्टिकुलर कलर का नाम है, इसलिए यह एक प्रॉपर नाउन है। वैसे ही अलग अलग प्रकार के कलर है, वाइट, ब्लू, रेड, येलो इत्यादि। ये सभी अलग अलग कलर है, पर्टिकुलर कलर है और ये सभी प्रॉपर नाउन है। इनके लिए हम कॉमन नाउन अगर यूज करें तो वो हो गया कलर, क्योंकि कलर जो है ब्लैक में भी यूज होता है, जैसे ब्लैक कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर, हम सभी कलर के नामों के आगे कलर लगाते हैं। अगला उदाहरण हम देखें तो है इंडिया। इंडिया इस नाम को सुनने से हमें हमारे भारत देश के बारे में ध्यान में आता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, भूटान हमारा पड़ोसी देश है, इंग्लैंड यह बहुत ही फेमस कंट्री है। तो ये अलग अलग देशों के नाम हैं, सेपरेट नाम है, पर्टिकुलर नाम है और इन नामों को भी हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। इनके लिए कॉमन नाउन हम ले सकते हैं कंट्री। कंट्री यह शब्द सभी प्रॉपर नाउन, ये जैसे इंडिया कंट्री, नेपाल कंट्री, भूटान कंट्री, इंग्लैंड कंट्री, इन सभी में लगाते हैं, इसलिए ये कंट्री जो है कॉमन नाउन है। अगला उदाहरण है इंग्लिश। इंग्लिश यह एक शब्द है जिससे हम इंग्लिश भाषा के बारे में जानते हैं। इंग्लिश भाषा इंग्लैंड में बोले जाने वाली एक भाषा है जो कि पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। बहुत ही फेमस और वर्ल्ड पॉपुलर लैंग्वेज है। तो ये जो इंग्लिश है, एक भाषा को यह नाम दिया गया है
तो इंग्लिश जो है एक प्रॉपर नाउन है। और वैसे ही हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, भोजपुरी इत्यादि अनेक प्रकार के अलग अलग भाषाएं हैं और उन भाषाओं के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और इन सभी भाषाओं के नाम के आगे हम लैंग्वेज लगाते हैं, तो लैंग्वेज जो है कॉमन तौर पर यूज होता है, सभी भाषाओं के आगे यूज होता है, सभी भाषाओं में यूज करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, तो लैंग्वेज जो है एक कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन के उदाहरण हम देखें तो उसमें बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि एप्पल, एशिया, अल्बर्ट। अल्बर्ट से हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे, इनके बारे में ध्यान में आता है। तो ये एक प्रॉपर नाउन है। अमेरिका एक ख़ास कंट्री है, इसलिए ये भी एक प्रॉपर नाउन है। चाइना भी एक देश है, प्रॉपर नाउन है। केक, क्रिसमस, दिसंबर, दुबई, डेनमार्क, एम्मा, केक नहीं, डेनमार्क, एम्मा, यूरोप, अर्थ, गूगल, फेसबुक, ये सभी अलग अलग जगहों के नाम, व्यक्तियों के नाम या वस्तुओं के नाम हैं और इन्हें हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि इंडिया, जॉन, रसिया, वाइट हाउस, संडे, साइमन, प्रेसिडेंट, पेप्सी, रोज, माउंट एवरेस्ट, मंडे, ये सभी जो नाम हैं दिए गए हैं, ये सभी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर नाउन को ठीक तरह से समझा है। प्रॉपर नाउन किसी एक विशेष प्रकार के वस्तु के बारे में हमें बताता है, किसी एक ख़ास जगह के बारे में बताता है, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को जो नाम दिया होता है वही प्रॉपर नाउन कहलाता है। आगे हम देखें तो कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट इस शब्द से कलेक्टिव शब्द का निर्माण हुआ है। कलेक्ट मतलब जमा, कलेक्टिव इसी शब्द से कलेक्टिव बना है। तो कलेक्टिव नाउन को हम समुदायवाचक संज्ञा या समुदायवाचक नाम से जानते हैं। नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग, व्यक्तियों के समूह, प्राणियों के समूह और वस्तुओं के समूह या वस्तुओं के समूह के नाम को हम कलेक्टिव नाउन यानी कि समुदायवाचक नाउन के से जानते हैं। समुदाय मतलब होता है ग्रुप, जहाँ पर जैसे कि कुछ व्यक्तियों का ग्रुप, कुछ व्यक्ति है, उन्होंने मिलकर काम करते हैं, तो उन्हें हम कुछ नाम देते हैं, जैसे कि क्रू मेंबर्स। विमानों में काम करने वाले मेंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्रू मेंबर्स कहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसमें आता है क्लास। अब क्लास में व्यक्तियों को उनके गुणों के आधार पर विभाजित किया जाता है और कुछ खास कैटेगरीज को हम क्लास कहते हैं। क्लास में हम स्टूडेंट्स को भी लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के समूह होते हैं जिनको अलग अलग ग्रुपों में रखा जाता है और उन्हें हम क्लास कहते हैं। उनके ग्रुप को, उनके समूह को हम क्लास कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है क्वायर। क्वायर एक ग्रुप होता है, समूह होता है। गायक, गीतकार जो होते हैं, इनका एक समूह होता है जो मिलकर गाने गाते हैं, उन्हें क्वायर कहते हैं। फैमिली, ये शब्द जो है ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, जहाँ पर फैमिली मेंबर्स का कलेक्शन होता है।
अगला एग्जाम्पल है ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। हर्ड, हर्ड मतलब होता है झुंड। मस्टर का भी मतलब झुंड होता है और हॉल का भी मतलब झुंड होता है, लेकिन हर्ड यह नाम जो है हम प्राणियों के समूह को देते हैं, जैसे कि हिरणों के समूह, अ हर्ड ऑफ डियर्स, जैसे कि हिरणों का समूह। और भी जानवरों के समूह होते हैं, उनको हम झुंड कहते हैं, तो उन्हें हर्ड का नाम देते हैं। अगला है मस्टर। मस्टर का मतलब भी झुंड होता है, लेकिन यहाँ पर जो मोर होते हैं, पीकॉक होते हैं, उनके समूह को हम मस्टर कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है हॉल। यहाँ पर मछलियों के समूह को हम हॉल कहते हैं, अ हॉल ऑफ फिशेस, इस तरह से कहते हैं। तो ये सभी जो नाम हैं, हर्ड, मस्टर और हॉल, यह अलग अलग प्राणियों के समूह को नाम दिया गया है और ये कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जल्दी से हम कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है, सॉरी ये नहीं है, ये है। तो यहाँ पर पहला है क्लास, दूसरा फ्लॉक, तीसरा है बंडल, क्रू, हर्ड, बास्केट, कॉयर, स्वार्म, बंच, ग्रुप, लीटर, क्लम, होस्ट, हाइव, पैक, टीम, यहाँ भी पैक दिया है, पैकेट, पैनल, क्लाउड, स्टॉक, ट्रुप, कॉलोनी, पाई, ये सभी जो है समूहों के नाम हैं। अलग अलग व्यक्तियों के समूह, जानवरों एनिमल्स के समूह और वस्तुओं के समूह के ये सभी नाम हैं। इन नामों को हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉयर। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कॉयर, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स। यहाँ याद रखिए, यहाँ पर कॉयर शब्द के पहले अ लिखना जरूरी होता है और उसके बाद में ऑफ, और ये जो ग्रुप जिसका भी होगा उनका नाम प्लूरल में लिखना होता है, बहुवचन में लिखना होता है। ये देखिए हमने यस लगा है यहाँ पे, सन्मैन। उसी तरह से हम जैसे कि लिख सकते हैं अ ट्रुप ऑफ मंकीज। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं bunch of chocolate। तो इस तरह से हम कॉमन नाउन के उदाहरण लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड collective noun